हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मूव टू करियर। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी फ्रेंड्स को थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि आपने मेरा जो ये एचटीएमएल एंड सीएसएस का कोर्स है वो आप सभी लोगों ने काफ़ी पसंद किया है और काफ़ी फ्रेंड्स ने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। तो फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं वीडियो के ज़रिए अपनी नॉलेज को आपके साथ शेयर करता रहूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये आती है तो आप एचटीएमएल स्ट्रक्चर को इजीली कंट्रोल कर सकते हो और ये वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने में भी काफ़ी इजी हो जाता है हमारे लिए अगर हम सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करते हैं। और आज के टाइम में अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आप एक्सपीरियंसड हो, तो सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, इसमें सीएसएस फ्लेक्स में यहाँ पे टू टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक तो होती हैं पेरेंट्स के लिए और दूसरी होती है चाइल्ड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मैंने जो प्रॉपर्टी मेंशन की हैं वो है पेरेंट एलिमेंट के लिए है, और ये जो राइट साइड पे जो मैंने प्रॉपर्टी ऐड की हैं ये चाइल्ड एलिमेंट्स के लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं एक बार। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पे सीएसएस पोजीशंस के बारे में यहाँ पे कवर किया था, और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स के लिए मैंने यहाँ पे पहले ही एक फ़ाइल क्रिएट करके रख ली है, फ्लेक्स एचटीएमएल, एंड यहाँ पे मैंने सीएसएस फाइल ओपन करके रखी है। यहाँ पे हम इसका कोड लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और एचटीएमएल का जो रिज़ल्ट हम देखेंगे वो यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे हाफ स्क्रीन पे सेट कर लेता हूँ ताकि हमें प्रॉपर अपना कोड दिखता रहे और उसका रिज़ल्ट भी हमें साइड पे दिखता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट यहाँ पे लेंगे, पेरेंट एलिमेंट यहाँ पे ले लेते हैं। तो उसका नाम मैं रख देता हूँ, यहाँ पे उसको क्लास दे दूंगा मैं पेरेंट फ्लेक्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं चाइल्ड एलिमेंट भी ले लेता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ चाइल्ड फ्लेक्स। ठीक है फ्रेंड्स, एंड यहाँ पे मैं एक और क्लास दे देता हूँ इसको चाइल्ड वन। ठीक है, एंड इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ इनको मैं। ठीक है, इसको मैं 1 2 3 ओके, और यहाँ पे मैं इसको 1 रहने देता हूँ, यहाँ पे 2 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको 3 कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ पे हम अब इसकी सीएसएस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले पेरेंट फ्लेक्स के लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ थोड़ी ज़्यादा हैं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आई एम श्योर कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे। तो पेरेंट फ्लेक्स में सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, विड्थ मेंशन कर लेते हैं 600 पिक्सल। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैं हाइट भी मेंशन कर देता हूँ 400 पिक्सल, मैं यहाँ पे हाइट मेंशन कर देता हूँ, और इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ यहाँ पे CC करके दे देता हूँ। तो यहाँ पे आपको यहाँ इसका एरिया यहाँ पे दिखने लग गया है आपको। ठीक है, एंड फ्रेंड्स, इसको मैं थोड़ा सा सेंटर भी कर लेता हूँ, मार्जिन 0 ऑटो कर देता हूँ, जिससे कि हमारा ये कंटेनर सेंटर में हो जाएगा, स्क्रीन के सेंटर में हो गया। ठीक है, और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे जो हमने चाइल्ड फ्लेक्स लिया है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको भी मेंशन कर लेता हूँ, और उसको मैं यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ। विड्थ दे देता हूँ मैं 100 पिक्सल, और हाइट भी मैं उसको 100 पिक्सल दे देता हूँ। 100 पिक्सल हाइट दे दिया मैंने। बैकग्राउंड कलर में इसको ब्लैक कलर दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ब्लैक कलर दे दिया मैंने। तो आपको यहाँ पे ये तीनों एलिमेंट दिख रहे हैं, लेकिन तीनों एलिमेंट अभी हमारे ब्लैक हैं, इसलिए आपको डिफरेंस नहीं पता चल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे nth चाइल्ड ऐड कर देता हूँ, और nth चाइल्ड में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इवन ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो जो भी हमारा इवन होगा ना, जो भी हमारा 2 4 6 जो एलिमेंट होंगे उनका कलर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, और मैं उसका कलर दे देता हूँ यहाँ पे ब्लू कलर दे देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सेकंड एलिमेंट है वो ब्लू कलर का हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अभी तो देखिए हमने नॉर्मल यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट किया है और नॉर्मल सीएसएस यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। अब हम फ्लेक्स का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो फ्लेक्स प्रॉपर्टी है डिस्प्ले फ्लेक्स, वो हम पेरेंट में ऐड करते हैं। ठीक है, तो पेरेंट में जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्प्ले, तो देखिए यहाँ पे हम पहले भी डिस्प्ले में ऐड कर सकते हैं, या फिर पहले भी ऐड कर चुके हैं, लाइक जैसे डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है,
तो वैसे ही हम यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स। तो फ्रेंड्स डिस्प्ले फ्लेक्स तो मैंने ऐड कर दिया। जैसे ही मैं सेव करूँगा ना, तो हमारे ये जो एलिमेंट हैं अभी आपको वर्टिकली शो हो रहे हैं। तो जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो ये जो आपको ये चाइल्ड एलिमेंट दिख रहे हैं, ये आपको हॉरिजेंटली व्यू में दिखने लग जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। कंट्रोल एस किया मैंने, तो देखिए कंट्रोल एस करते ही, डिस्प्ले फ्लेक्स ऐड करते ही जो हमारे जो चाइल्ड एलिमेंट हैं वो यहाँ पे हॉरिजेंटली शो होने लगे हैं फ्रेंड्स। लेकिन ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ये हमें हॉरिजेंटली क्यों शो हुए, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे हम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। तो वो क्या है, फ्लेक्स यहाँ पे डायरेक्शन लिखता हूँ मैं, और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रो पे सेट होती है, ठीक है। तो देखिए अभी कोई कुछ भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं आया। तो फ्रेंड्स डिस्प्ले फ्लेक्स में मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी भी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है ना, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आप उसको चेंज कर सकते हो दूसरी प्रॉपर्टी के साथ। तो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी आपको पता होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट रो पे सेट होती है, इसीलिए जैसे ही हम डिस्प्ले फ्लेक्स ऐड करते हैं वो हमें रो वाइज दिखने लग जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं इसको कॉलम भी कर सकता हूँ। जैसे ही मैं कॉलम करूँगा तो ये हमें ऐसे कॉलम वाइज दिखने लग जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी हैं, टू टाइप्स की डायरेक्शन है, रो डायरेक्शन है, कॉलम डायरेक्शन है, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ रो के बारे में बात करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, फ्लेक्स डायरेक्शन रो के कारण क्या हुआ, ये हमें रो वाइज दिखने लग गई हैं, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है, अगर मैं रिमूव भी कर दूंगा तब भी ये आपको ऐसे ही दिखेंगी, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स देख लेते हैं, फ्लेक्स रैप है हमारे पास, ठीक है। फ्लेक्स रैप है, तो फ्लेक्स रैप क्या करता है। फ्लेक्स रैप से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर मैं बॉक्स के अंदर यहाँ पे 1 2 3 ऐड कर देता हूँ, 1 2 एंड 3 ऐड कर देता हूँ, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चाइल्ड में इसका कलर वाइट कर देता हूँ, सॉरी कलर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट का कलर है जो, मैं वो वाइट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। एंड लाइन हाइट भी मैं इसकी दे देता हूँ 100 पिक्सल। यहाँ पे 100 पिक्सल लाइन हाइट दे दी मैंने, तो वो सेंटर में आ गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये हमारा फर्स्ट चाइल्ड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पे ऐड की थी, तो यहाँ पे हमारे पास और प्रॉपर्टी भी होती है, फ्लेक्स रो रिवर्स भी होती है, ठीक है। जैसे ही मैं रो रिवर्स ऐड करता हूँ यहाँ पे, तो क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे जो रो थी पहले यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, फिर वो अब राइट साइड से स्टार्ट हो रही है, और जो हमारे नंबर्स थे वो भी रिवर्स हो गए हैं। तो देखिए 1 2 3 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है रो की। तो फर्स्ट क्या है, रो है, एंड सेकंड क्या है, रो रिवर्स है, ठीक है। तो ये रो की ही दो प्रॉपर्टी है हमारे पास, वैल्यू है फ्लेक्स डायरेक्शन की, ये रो की 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, रो एंड रो रिवर्स। तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट मैं देखिए, नेक्स्ट यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे फ्लेक्स रैप। यहाँ पे फ्लेक्स रैप यूज़ करूँगा अभी मैं। तो फ्लेक्स रैप जैसे ही मैं यूज़ करता हूँ, देखिए फ्लेक्स रैप, तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट नो रैप पे सेट होती है, ठीक है। तो देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि नो रैप पे सेट है या रैप पे सेट है, वो कैसे पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे 3 एलिमेंट्स या फिर 4 एलिमेंट्स और ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पे 4 एलिमेंट्स और ऐड कर दिए, और यहाँ पे मैं उनका नंबर भी चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ से पता चल सके कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 7 एलिमेंट यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो नोटिस करने वाली चीज़ है वो ये है कि जो हमारा पेरेंट है ना, जो उसकी जो विड्थ है वो है 600 पिक्सल, ठीक है। और जो हमारा चाइल्ड है उसकी विड्थ है 100 पिक्सल। तो अगर हम यहाँ पे 7 अगर चाइल्ड लेते हैं और उसको 7 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 700 पिक्सल बनती है। तो देखिए यहाँ पे टोटल जो विड्थ हो गई है, अब अगर हम 7 की 100 पिक्सल है एक की, तो ये यहाँ पे 700 पिक्सल हो गई है। बट जो हमारा कंटेनर है वो है 600 पिक्सल का। बट आप देख सकते हो कि जो 7 के 7 यहाँ पे एलिमेंट्स हैं वो 600 के अंदर ही एडजस्ट हो गए हैं। तो वो एडजस्ट क्यों हुए, पहली बात तो, ठीक है, वो क्यों एडजस्ट हुए।
तो देखिए यहाँ पे अगर मैं और ऐड कर देता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 एलिमेंट और ऐड कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दिए मैंने 2 एलिमेंट्स, तो वो भी देखिए 600 के अंदर ही एडजस्ट हो गए हैं, जबकि हमने उनको 100 पिक्सल विड्थ दे रखी है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही मैं ऐड करता जा रहा हूँ तो वो सेम रो में एडजस्ट होते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा देखिए फ्रेंड्स, ऐसा क्यों हो रहा है? पहली बात तो यहाँ पे एक हमारी देखिए, मैं चाइल्ड प्रॉपर्टी के बारे में बाद में बात करना चाहता था, लेकिन अभी कुछ सिचुएशन ऐसी है कि मुझे यहाँ फ्लेक्स चाइल्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी पड़ेगी। फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी है जो वो ये उसकी वजह से हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पे जो चाइल्ड प्रॉपर्टी हमारी फ्लेक्स श्रिंक, वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 पे सेट होती है, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे जो श्रिंक है वो 1 पे पहले से डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है उसकी। तो ये क्या हो रहा है, सारे जो चाइल्ड एलिमेंट हैं वो श्रिंक हो रहे हैं, एडजस्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है, डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी फ्लेक्स श्रिंक की क्या होती है, 1 होती है, लेकिन अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो ये श्रिंक होना बंद कर देंगे, और क्या होगा कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारे चाइल्ड हैं, वो पेरेंट से बाहर ओवरफ्लो कर जाएंगे। तो देखिए ये यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये ओवरफ्लो हो गए हैं, हमारे जो मेन कंटेनर है उससे ओवरफ्लो कर गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लेक्स श्रिंक है वो हमने उसको डिसेबल कर दिया है, या फिर बोल सकते हैं कि उसको 0 कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फ्लेक्स श्रिंक के बारे में पता लग गया, ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने हाइट दे रखी है, मैं वो भी एक बार हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ भी कुछ हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं देखिए स्टार्टिंग से बता रहा हूँ आपको, ठीक है, स्टार्टिंग से बताता हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने जो हमारा कंटेनर है, मेन कंटेनर, उसकी विड्थ है 600 और हाइट है 400 पिक्सल, ठीक है। जैसे ही हमने उसको डिस्प्ले फ्लेक्स ऐड किया तो चाइल्ड क्या हुए हमारे, पहले कॉलम वाइज आ रहे थे, अब वो रो वाइज आने लग गए हैं। रो वाइज क्यों आने लगे हैं? क्योंकि जो फ्लेक्स डायरेक्शन है प्रॉपर्टी, वो बाय डिफ़ॉल्ट रो पे सेट होती है, इसलिए वो हमें रो में दिखने लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि फिर हमने एक से ज़्यादा, मतलब जो 600 से ज़्यादा अगर हम एलिमेंट ऐड किए, जैसे एक हमारा 100 पिक्सल का है, तो हमने टोटल हम 6 जो एलिमेंट है वो ऐड कर सकते थे, ताकि हमारे कंटेनर में ही वो जो चाइल्ड एलिमेंट है वो कंटेनर में ही रहें। बट यहाँ पे हमने जब 6 से ज़्यादा एलिमेंट ऐड कर दिए तो वो भी उसमें एडजस्ट हो गए, ठीक है। तो वो एडजस्ट कैसे हो गए? क्योंकि जो हमारी फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 पे सेट होती है, इसीलिए जो हमारे जो चाइल्ड थे वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होने लग गए 600 के अंदर ही, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी फ्लेक्स डायरेक्शन है वो रो पे सेट होती है, फ्लेक्स श्रिंक बाय डिफ़ॉल्ट 1 पे सेट होती है। और ना तीसरी चीज़ क्या है कि तीसरी चीज़ देखिए, ये सबकी हाइट है जो वो सेम आ रही है, ठीक है। मैंने चाइल्ड को हाइट नहीं दी है, पेरेंट को हाइट दी है, बट जो चाइल्ड की जो हाइट है वो सबकी इक्वल आ रही है। तो जैसे ही हम फ्लेक्स ऐड करते हैं तो ये सारी चीज़ें अपने आप सेट हो जाती हैं। तो अब देखिए हाइट क्यों, हाइट सबकी इक्वल क्यों आ रही है, ठीक है, उसका क्या रीज़न है? तो उसको मैं आपको बता दूं कि जो हमारा यहाँ पे अलाइन आइटम्स होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्ट्रेच पे सेट होता है, ठीक है। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे अलाइन आइटम है जो वो स्ट्रेच पे सेट होता है। तो यहाँ पे जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो रो पे सेट होती है बाय डिफ़ॉल्ट, और फ्लेक्स रैप नो रैप पे होती है। देखिए ये नो रैप पे सेट है, इसलिए हमारा जो एलिमेंट है नेक्स्ट रो में नहीं आया, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट नो रैप पे सेट है। और जो थर्ड है जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी अलाइन आइटम्स स्ट्रेच पे हमारी सेट होती है, इसीलिए सभी की हाइट हमें इक्वल दिखाई देती है, ठीक है, इक्वल हो जाती है सभी एलिमेंट्स की हाइट। और जो फोर्थ है हमारा जो फ्लेक्स श्रिंक है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 पे सेट होता है, इसलिए वो ऑटो एडजस्ट होने लग जाते हैं सारे एलिमेंट, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको फ्लेक्स श्रिंक को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, या फिर रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अलाइन आइटम्स को भी मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको फ्लेक्स रैप को भी मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी सबकी क्लियर हो गई हैं। देखिए मैंने सारी प्रॉपर्टी यहाँ से हटा दी हैं, फिर भी हमें जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल सेम जो पहले आ रहा था वही अभी दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया होगा आप लोगों को सब कुछ, ठीक है। प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब हमें यहाँ पे सिर्फ 7 मान लीजिए 7 एलिमेंट में रख लेता हूँ, बाकी नीचे वाले 2 डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं अब फ्लेक्स रैप के बारे में बात करने लगा हूँ। फ्लेक्स रैप अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट नो रैप पे सेट होता है, अगर मैं यहाँ पे रैप कर देता हूँ तो देखिए मैंने रैप किया तो क्या हुआ, जो हमारा 7th वाला जो एलिमेंट था वो नेक्स्ट रो में आ गया है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये फ्लेक्स रैप नो रैप पे सेट होता है, जैसे ही मैंने रैप किया तो यहाँ पे उसको स्पेस नहीं मिली। यहाँ पे ये 100 पिक्सल के हैं तो टोटल ये 600 हो गई है, और जैसे ही 7th वाला हमने ऐड किया तो उसको वहाँ पे स्पेस नहीं मिली और वो नेक्स्ट रो में ऐड हो गया, ठीक है। क्योंकि हमने फ्लेक्स रैप कर दिया था इसलिए वो नेक्स्ट रो में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके आप फ्लेक्स रैप कर सकते हो यूज़। और यहाँ पे फ्लेक्स रैप की और प्रॉपर्टी भी है, फ्लेक्स रैप रिवर्स है। तो अगर फ्लेक्स रैप रिवर्स कर देते हो यहाँ पे तो कुछ ऐसा हो जाता है। देखिए 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नो रैप, रैप, रैप रिवर्स, ये चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए नो रैप, रैप और रैप रिवर्स, ये चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे अभी के लिए रैप ऐड कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारी ये फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप, ये 2 प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स हमारे पास है फ्लेक्स फ्लो। फ्लेक्स फ्लो क्या है कि फ्लेक्स फ्लो एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है जिसमें हम फ्लेक्स डायरेक्शन एंड फ्लेक्स रैप को एज ए वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोनों प्रॉपर्टीज़ को हम एक ही में यूज़ कर सकते हैं। चलिए यूज़ करके देखते हैं फ्लेक्स फ्लो को। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं फ्लेक्स फ्लो कर देता हूँ। फ्लेक्स फ्लो मैंने यहाँ लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया रो और यहाँ पे मैंने लिख दिया रैप, ठीक है। तो ये वाली रो मैंने यहाँ पे लगा दी और ये वाला रैप मैंने यहाँ पे लगा दिया। और अगर मैं अभी इनको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, मैं इनको कमेंट करता हूँ तो देखिए हमारे पास सेम रिजल्ट आ रहा है। तो फ्लेक्स फ्लो में हम क्या कर सकते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन की और फ्लेक्स रैप की दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं फ्लेक्स रैप रिवर्स कर देता हूँ तो देखिए हमारे पास सेम रिजल्ट आ जाएगा जो कि पहले आ रहा था। तो हम फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप को फ्लेक्स फ्लो में ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, जस्टिफाई कंटेंट है हमारे पास यहाँ पे। तो जस्टिफाई कंटेंट से हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि 3 एलिमेंट्स ले लेता हूँ, बाकी मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ या फिर कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं। तो देखिए अब क्या होगा यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ करने लगे हैं, तो जस्टिफाई कंटेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, देखिए मैं यहाँ करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेंटर किया तो जो हमारे एलिमेंट्स थे वो रो वाइज सेंटर में आ गए हैं, हॉरिजेंटली सेंटर हो गए हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स एंड कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे वो बिल्कुल एंड पे चले गए हैं, जो हमारा कंटेनर है उसके राइट साइड पे चले गए हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट ये फ्लेक्स स्टार्ट होता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट पे सेट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने एलिमेंट को सेंटर कर सकते हैं, फ्लेक्स एंड कर सकते हैं, राइट साइड कर सकते हैं, कहने का मतलब है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको पता चल गया जस्टिफाई कंटेंट का। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, नेक्स्ट है अलाइन आइटम्स। तो अलाइन आइटम्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलाइन आइटम्स हमारा बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रेच पे सेट होता है, इसी वजह से जो हमारे जो चाइल्ड एलिमेंट है उनकी हाइट हमें इक्वल दिखाई देती है। और अगर मैं मान लीजिए इसको फ्लेक्स स्टार्ट कर देता हूँ तो ये कुछ ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है। और अगर मैं मान लीजिए इसको फ्लेक्स एंड कर देता हूँ तो ये कुछ ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल एंड पे चले जाएंगे, स्टार्ट पे बिल्कुल स्टार्ट पे चले जाते हैं। और अगर आप इनको सेंटर करना चाहते हो तो लाइन आइटम से आप बिल्कुल इसको सेंटर कर सकते हो। देखिए ये वर्टिकली सेंटर हो गए हैं हमारे। और यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे भी जस्टिफाई सेंटर कर देता हूँ तो ये जो हमारे एलिमेंट हैं, जो हमारा कंटेनर है, उसके बिल्कुल ये हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली सेंटर में आ गए हैं। तो अगर आप किसी भी एलिमेंट को मान लीजिए सेंटर करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सिर्फ आपने यहाँ पे 3 लाइन्स लिखनी है कि जस्टिफाई सेंटर, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। तो आपका जो एलिमेंट है वो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स।
और यहाँ पे अलाइन आइटम्स का पता चल गया आपको, ठीक है। सारी प्रॉपर्टी अलाइन आइटम की पता चल गई है। फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर एंड स्ट्रेच तो आपको पता ही है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट होती है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हम और यूज़ कर ले, और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट की और भी प्रॉपर्टी हैं, हम वो भी एक बार देख लेते हैं। तो इसको मैं अभी क्या करता हूँ, लाइन आइटम को यहाँ पे एक बार कमेंट कर देता हूँ। तो और यहाँ पे भी मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। तो 3 प्रॉपर्टी हो गई हैं हमारे पास। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट में और कौन सी प्रॉपर्टी हैं। यहाँ पे हम स्पेस, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्पेस अराउंड। सबसे पहले स्पेस अराउंड देख लेते हैं। तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड लिखा मैंने। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जितनी स्पेस है यहाँ पे इनके मतलब एलिमेंट्स हैं जो हमारे चाइल्ड के, उनके बिल्कुल उसके अराउंड में स्पेस ऐड हो गई है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए 20 पिक्सल है, तो यहाँ भी 20 पिक्सल है, ठीक है। और इस एलिमेंट के इधर भी लेफ्ट साइड पे 20 पिक्सल है, राइट साइड पे 20 पिक्सल है। थर्ड एलिमेंट के लेफ्ट साइड पे 20 पिक्सल है और राइट साइड पे भी 20 पिक्सल है फ्रेंड्स। ये मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास क्या है, स्पेस अराउंड हमने देख लिया। और नेक्स्ट हमारे पास है स्पेस बिटवीन। तो स्पेस बिटवीन जैसे ही हम ऐड करते हैं तो देखिए हमारा क्या हुआ, जो फर्स्ट एलिमेंट था वो लेफ्ट साइड पे आ गया और जो थर्ड एलिमेंट था वो राइट साइड पे चला गया और जो सेकंड एलिमेंट था वो बिल्कुल सेंटर में आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे जितनी स्पेस यहाँ पे होगी उतनी स्पेस ही यहाँ पे ऐड हो गई है। ये दोनों स्पेस इक्वल है। तो स्पेस बिटवीन मतलब एलिमेंट के बीच में हम स्पेस ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्पेस इवनली है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे स्पेस इवनली में क्या हुआ कि जितनी स्पेस हमारे पास यहाँ पे है, सेम स्पेस ही यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अगर आपको ऐसे सेम स्पेस चाहिए तो आप वो भी ऐड कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गई हमारी जस्टिफाई कंटेंट की जो प्रॉपर्टी थी, वो हमने यहाँ पे यूज़ करके देख ली है, ठीक है फ्रेंड्स। लाइन आइटम्स भी हमने यूज़ करके देख लिया है, ठीक है। एंड ठीक है, ओके, डन है। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे अलाइन कंटेंट है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो अलाइन कंटेंट हम देखिए कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि लाइक मैं यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे कमेंट की हुई है डिव, वो मैं अनकमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे 7 टोटल एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं हमारे पास। तो अलाइन कंटेंट जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी है पेरेंट की, अलाइन कंटेंट, तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड करके देख लेता हूँ। अलाइन कंटेंट ऐड करता हूँ, अलाइन कंटेंट और इसको मैं देखिए यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट करूँगा तो क्या होगा कि देखिए ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ बिल्कुल टॉप पे टच हो जाएंगे। फ्लेक्स स्टार्ट किया मैंने तो देखिए यहाँ पे टच हो गए हैं बिल्कुल। जो बीच में स्पेस आ रही थी वो अब नहीं आ रही है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स यहाँ पे मान लीजिए सेंटर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सेंटर करके देख लेता हूँ एक बार। तो देखिए ये बिल्कुल सेंटर में आ गया हमारा कंटेंट। और यहाँ पे अगर मैं फ्लेक्स एंड कर देता हूँ तो देखिए बिल्कुल बॉटम पे यहाँ पे कंटेंट आ गया हमारा। तो यहाँ इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने कंटेंट को सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे और क्या प्रॉपर्टी है हमारी, यहाँ पे देखिए स्पेस अराउंड प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन भी यूज़ करके देख लेते हैं एक बार। तो देखिए बिल्कुल जो हम अभी जस्टिफाई कंटेंट में हमने प्रॉपर्टी यूज़ की थी स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली भी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वो यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे हमने पूरा जो पेरेंट की प्रॉपर्टी थी वो हमने यहाँ पे कवर करके देख ली है, ठीक है। अभी हम एक बार चाइल्ड की प्रॉपर्टी भी यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे मैं 3 एलिमेंट ले लेता हूँ, बाकी को मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। और इनको मैं यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल कर देता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम को मैं यहाँ पे अभी कमेंट कर देता हूँ तीनों को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल आ गया है। और लाइन कंटेंट को मैं यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट कर देता हूँ या फिर ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो देखिए अभी क्या होगा कि ये जो फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाला जो चाइल्ड एलिमेंट है, मान लीजिए मुझे लास्ट पे चाहिए, यहाँ पे 3 के बाद चाहिए, ठीक है। तो हमारा ऑर्डर हो जाएगा 2 3 1 ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऑर्डर की जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है वो देखिए यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, बिल्कुल लास्ट में ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल कर लेता हूँ। ऑर्डर यहाँ पे मैं मेंशन करने वाला हूँ। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी हमारे एलिमेंट हैं
वो सभी का जो ऑर्डर होता है बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। सारे ऑर्डर हमारे सभी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो ज़ीरो पे सेट होता है, ठीक है। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे क्लास ऐड कर रखी है चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं चाइल्ड 1 के ऊपर ऑर्डर को यूज़ करूँगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट तो सभी का ज़ीरो ही होता है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। जो हमारा चाइल्ड 1 है मैं कहता हूँ कि उसका ऑर्डर ज़ीरो होता है, मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है। अभी क्या है देखिए इस केस में क्या है, इसका भी ऑर्डर ज़ीरो है, इसका भी ज़ीरो है और इसका भी ज़ीरो है। तो मैं क्या करता हूँ चाइल्ड 1 वाले का मैं ऑर्डर 1 करता हूँ, तो देखिए क्या होगा 1 3 के बाद आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ, पहले 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 1 आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि 2 एंड 3 का जो ऑर्डर है वो अभी ज़ीरो है और यहाँ पे हमने चाइल्ड 1 का 1 कर दिया, तो 1 इज़ ग्रेटर देन 0, तो इसलिए वो क्या हुआ कि जो 1 है वो बिल्कुल लास्ट में आ गया यहाँ पे फ्रेंड्स, ठीक है। तो और देखिए और हम और क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि 1 मुझे इन दोनों के बीच में चाहिए, ठीक है, 2 एंड 3 के बीच में चाहिए। तो मैं देखिए क्या करूँगा, इसको मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने 1 कर दिया तो 1 बिल्कुल लास्ट में आ गया। अब जो 3 है 3 को भी मैं 3 को मैं 2 कर देता हूँ, यहाँ पे 3 को 2 कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 को यहाँ पे 2 कर दिया, ऑर्डर 2 कर दिया। तो क्या हुआ देखिए 2 1 3 2 1 3 आ गया फ्रेंड, ठीक है। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास कि अगर मैं दूसरे तरीके से यही रिजल्ट अगर मैं दूसरे तरीके से करके दिखाऊं तो क्या होगा कि 1 को मैंने 2 के बाद करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ 2 को माइनस में ऑर्डर दे सकता हूँ। देखिए मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ पे 2 कर दिया, चाइल्ड 2 कर दिया और इसको अनकमेंट करके मैंने इसको क्या किया -1 कर दिया, ठीक है। -1 जैसे ही मैं करता हूँ तो देखिए 2 हमारा सबसे पहले आ गया, फिर 1 आ गया एंड फिर 3 आ गया। तो ऐसे करके फ्रेंड्स अब आप ऑर्डर को यूज़ कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो लाइक और देखिए और क्या कर सकते हैं हम, और जैसे कि यहाँ पे मैं इसको अब ऑर्डर को रीसेट कर देता हूँ। अभी हमने ऑर्डर तो करके देख लिया यहाँ पे। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्स ग्रो है, ठीक है। अब फ्लेक्स ग्रो की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। मैं यहाँ पे हाइट 100% इसको 100 पिक्सल दे देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे चाइल्ड 1 है, ठीक है। जो चाइल्ड 1 है उसको मैं यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो बाय डिफ़ॉल्ट 0 पे सेट होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसको मैं जैसे ही 1 करूँगा तो देखिए ये मैंने फ्लेक्स ग्रो अभी चाइल्ड 1 पे लगाया है, चाइल्ड 1 पे, ठीक है। तो क्या हुआ देखिए, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसको मैं अभी कमेंट करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे पास जो टोटल जो हमारा कंटेनर है ना उसकी जो विड्थ है वो है 600 पिक्सल, सॉरी, तो उसकी विड्थ है जो 600 पिक्सल है, जो हमारा ये कंटेनर है, ठीक है। एंड जो हमारे चाइल्ड है उसकी 100 पिक्सल है। तो अभी हमारे पास 3 चाइल्ड हैं तो इनकी जो विड्थ बनती है वो है 300 पिक्सल, और यहाँ पे हमारे पास 300 पिक्सल एक्स्ट्रा स्पेस है, ठीक है, जो कि यूज़ नहीं हो रही है अभी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे चाइल्ड 1 को फ्लेक्स ग्रो 1 करता हूँ तो ये इसमें क्या होगा, ये 300 पिक्सल ग्रो कर जाएगा, मतलब ये 300 पिक्सल इसमें ऐड हो जाएगी 1 में। तो इसकी जो विड्थ हो जाएगी वो हो जाएगी 400 पिक्सल। तो देखिए मैंने ऐसे किया, सेव किया इसको, तो ये हमारा जो चाइल्ड 1 था वो ग्रो हो गया है, ठीक है, वो ग्रो हो गया है। और वो उसकी जो विड्थ होगी है, अब पहले 100 थी, अब वो 400 का हो गया होगा। देखिए यहाँ पे जो टूल टिप आ रहा है वहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी 400 पिक्सल विड्थ हो गई है, कि वो जो 300 एक्स्ट्रा स्पेस थी वो इसमें ऐड हो गई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे करके आप फ्लेक्स ग्रो का यूज़ कर सकते हो। और देखिए और क्या कर सकते हैं हम फ्लेक्स ग्रो के साथ, कि मान लीजिए कि चाइल्ड, अब मैं 2 को फ्लेक्स ग्रो 2 दे देता हूँ। देखिए इसको मैंने 2 दे दिया, तो देखिए फ्रेंड्स इसको 2 दे दिया, यहाँ पे मैं 2 नहीं किया, यहाँ पे 2 किया। तो देखिए मैंने इसको फ्लेक्स ग्रो 1 दिया है, इसको फ्लेक्स ग्रो 2 दे दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए अब क्या हुआ होगा, अब इसकी विड्थ कितनी हो गई होगी। तो फ्रेंड्स देखिए इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा स्पेस थी 300 पिक्सल, तो वो अब इन दोनों में डिवाइड हो गई है, लेकिन वो कितनी डिवाइड हुई है हमें वो चीज़ देखनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 है, इसको हमने 1 ग्रो किया है,
और इसको 2 ग्रो किया है, ठीक है। तो ये 2 है, ये 1 है, तो ये टोटल हो गए 3, ठीक है, टोटल 3 हो गए हैं। तो अगर हम 300 को 3 से डिवाइड करेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ऑनलाइन कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, ऑनलाइन कैलकुलेटर, और यहाँ पे देखिए जो हमारी 300 एक्स्ट्रा बिट थी, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं 3 से, 3 कौन से, 2 ये 2 ग्रो इसको किया है, 1 इसको किया है, 3 हो गए। 3 को हम डिवाइड करते हैं, इसको 3 से 300 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास 100 पिक्सल आ गया, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ कि 100 पिक्सल इसको चला गया, ये 1 है तो 100 पिक्सल 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 पिक्सल इसको चला गया। तो पहले ये 100 पिक्सल था, इसमें 100 पिक्सल और ऐड हो गया, तो ये हो गया 200 पिक्सल, ठीक है। और इसको अगर 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो गया। 200 को अगर ये पहले 100 पिक्सल था तो इसमें 200 ऐड हुआ, तो ये हो गया 300 पिक्सल, ठीक है। तो देखिए ये हो गया होगा हमारा 200। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टूल टिप आएगी उसको देखना आप, यहाँ पे ये 200 पिक्सल हो गया, 200/100, ठीक है। और ये हो गया आपका 300/100। तो ऐसे आप फ्लेक्स ग्रो यूज़ कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। जहाँ भी आपको ज़रूरत है अपने हिसाब से फ्लेक्स ग्रो को ऐसे यूज़ कर सकते हो। फ्लेक्स ग्रो की जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है मैंने आपको बताई है कि वो फ्लेक्स ग्रो की डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी 0 होती है, ठीक है, और हम उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्लेक्स श्रिंक है हमारे पास, ठीक है। तो फ्लेक्स श्रिंक जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स ग्रो को मैं अभी यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, तो देखिए और सेव कर देता हूँ। फ्लेक्स श्रिंक देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि आपको जैसे कि मैंने बताया कि फ्लेक्स श्रिंक यहाँ पे फ्लेक्स श्रिंक बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, ठीक है। इसलिए जितने भी हम इसमें एलिमेंट ऐड करते जाते हैं वो ऑटो एडजस्ट होते जाते हैं। अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो क्या होगा कि वो एडजस्ट होने बंद हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो इसलिए जैसे ही मैं 0 किया हम और ऐड करेंगे, जैसे कि हमने इसमें पहले और एलिमेंट ऐड किए थे, वो क्या होंगे, वो फिर अब श्रिंक होना बंद कर देंगे और वो अपने मेन कंटेनर से ओवरफ्लो कर जाएंगे। अगर हमने यहाँ पे फ्लेक्स रैप नहीं किया हुआ, नो रैप किया है, तो क्या होगा, वो सिंगल लाइन में रहेंगे और अपने जो कंटेनर है उससे वो ओवरफ्लो कर जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स श्रिंक सभी का 0 कर देता हूँ, ठीक है, देखिए 0 कर दिया। अगर मैं मान लीजिए सिर्फ एक का ही 0 करता हूँ, सिर्फ 1 वाले का 0 करता हूँ, तो देखिए ये जो आपका 1 है वो एडजस्ट नहीं होगा, बाकी सारे यहाँ पे एडजस्ट होते जाएंगे। देखिए इसकी 100 पिक्सल है, इसकी 100 पिक्सल रहेगी क्योंकि हमने फ्लेक्स श्रिंक को 0 कर दिया है फर्स्ट वाले को। अब ये ऑटो एडजस्ट नहीं होगा, श्रिंक नहीं होगा, बाकी सारे जो एलिमेंट है वो श्रिंक होते जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर आप कहो तो मैं यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ एलिमेंट्स, तो देखिए यहाँ पे और श्रिंक होते जा रहे हैं, लेकिन देखिए ये नहीं हुआ। अब देखिए ये यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे भी जो हमारा 4 है उस पर भी हमने चाइल्ड 1 लगा रखा है। तो जितने भी चाइल्ड 1 वाले हैं ना, तो वो यहाँ पे श्रिंक नहीं होंगे, बाकी सारे श्रिंक होते रहेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे चाइल्ड 1 पे फ्लेक्स श्रिंक 0 कर दिया है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। और मैं फिर से इनको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने फ्लेक्स श्रिंक किया है उसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे नेक्स्ट देखिए हम देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्स बेसिस है फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास। तो फ्लेक्स बेसिस क्या होता है, फ्लेक्स बेसिस भी काइंड ऑफ विड्थ होती है हमारे पास, ठीक है। तो लाइक जैसे मैं यहाँ पे मैंने देखिए विड्थ दी हुई है 100 पिक्सल, ठीक है। तो जैसे ही मैं मान लीजिए यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस दे देता हूँ, फ्लेक्स बेसिस 100 पिक्सल दे देता हूँ, तो देखिए अब 200 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ, अब 200 सबकी विड्थ 200 पिक्सल हो गई है। तो इस केस में देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि फ्लेक्स में, क्योंकि हम फ्लेक्स यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए वो विड्थ को, अगर हमने विड्थ ऐड की है तो ठीक है, लेकिन अगर हमने फ्लेक्स बेसिस ऐड कर दिया है तो फ्लेक्स बेसिस क्या करेगा, विड्थ को इग्नोर कर देगा। क्योंकि अभी हम फ्लेक्स यूज़ कर रहे हैं तो प्रायोरिटी जो है वो फ्लेक्स बेसिस को चली जाती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे विड्थ को मान लीजिए 500 भी कर दूंगा तब भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि हमें प्रॉपर दिखे, मान लीजिए इसको भी मैं 100 पिक्सल कर देता हूँ, तो देखिए 100 पिक्सल आ रहा है। लेकिन विड्थ को अगर मैं 500 भी कर दूंगा तब भी वो विड्थ को पिक नहीं करेगा, चाहे मैं विड्थ को नीचे भी फ्लेक्स बेसिस के नीचे ऐड कर देता हूँ
तब भी वो विड्थ को पिक नहीं करेगा, फ्लेक्स बेसिस को ही पिक करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेकिन मान लीजिए यहाँ पे मैंने 300 पिक्सल दे दिए यहाँ पे, ठीक है, सॉरी 200 पिक्सल दे देता हूँ मैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फ्लेक्स बेसिस का क्या क्या चीज़ होती है, थोड़ा सा मैं बता दूँ, लास्ट में बताऊँगा थोड़ा सा ना, मैं अभी एक बार ये प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं जो अभी बताने लगा था आपको वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, जो फ्लेक्स बेसिस होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो होता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो होता है। अगर हम इसको विड्थ देते हैं तो विड्थ दे सकते हैं हम इसको 100 पिक्सल मैं इसको दे देता हूँ, और विड्थ को मैं अभी एक बार रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। तो फ्लेक्स बेसिस आपको पता चल गया कि हम विड्थ की जगह पे हम फ्लेक्स बेसिस को यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए फ्लेक्स है। फ्लेक्स, तो फ्लेक्स क्या है? फ्लेक्स भी जैसे यहाँ पे हमने फ्लेक्स फ्लो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ की थी, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्स है। तो फ्लेक्स में हम देखिए क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं मान लीजिए यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ फ्लेक्स, और फ्लेक्स में यहाँ पे मैं 0 ऐड कर दिया मैंने, यहाँ पे मैंने 1 ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने ऑटो ऐड कर दिया। तो फ्रेंड्स देखिए ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है? देखिए फ्रेंड्स ये है आपका 0 है जो वो है फ्लेक्स ग्रो, और ये है फ्लेक्स श्रिंक, और ये है फ्लेक्स बेसिस। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए 100 पिक्सल ऐड कर देता हूँ और मान लीजिए 150 ऐड कर देता हूँ, और तो क्या होगा देखिए इसकी जो विड्थ है 150 हो जाएगी, सॉरी इसकी विड्थ है 150 हो गई। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आपको यहाँ पे भी राइट क्लिक करके दिखा देता हूँ यहाँ पे कि जो हमने अभी फ्लेक्स शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ की है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये अगर मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक करता हूँ, ये जो एरो दिखाई दे रहा है आपको, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए जो फर्स्ट है हमारा फ्लेक्स ग्रो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है, फ्लेक्स श्रिंक है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है हमारा, और जो फ्लेक्स बेसिस है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो पे होता है, ऑटो। ठीक है, अभी हमने इसको विड्थ दे दी है 150 पिक्सल। तो आप फ्लेक्स शॉर्ट हैंड का यूज़ करके ये तीनों प्रॉपर्टी ऐसे एक साथ यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास अलाइन सेल्फ है। अलाइन सेल्फ क्या कर सकते हैं हम, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे मैं जो हाइट दी है मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो अभी जो हमारे पास यहाँ पे चाइल्ड 2 है उसमें अगर मैं अलाइन सेल्फ यूज़ करूँ, मान लीजिए अलाइन सेल्फ यूज़ करता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारा ये सेंटर आ गया। अलाइन सेल्फ क्या करता है कि आप किसी इंडिविजुअल पे अलाइन सेल्फ का यूज़ कर सकते हो, उसको सेंटर करना है, उसको एंड में करना है, फ्लैक्स एंड लगा दो यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करके आप किसी एक स्पेसिफिक आइटम को अलाइन सेल्फ करके यूज़ करके उसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अभी हमने ये प्रॉपर्टी जो हैं सारी कवर कर ली हैं, बट फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हमने रो कॉलम का यूज़ नहीं किया है। तो अभी मैं आपको एक बार रो कॉलम फ्लेक्स डायरेक्शन में जो कॉलम प्रॉपर्टी होती है उसका यूज़ नहीं किया है हमने अभी, तो वो भी एक बार मैं यहाँ पे यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं जैसे ही यहाँ पे मैं कॉलम सेट करूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो देखिए क्या होगा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो देखिए ऐसे कॉलम वाइज आ गए हैं हमारे पास 1 2 3। ठीक है, ऐसे कॉलम वाइज आ गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है, तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे अभी जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करता हूँ, देखिए मैंने लिखा जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, फ्लेक्स स्टार्ट किया, लेकिन फ्रेंड्स देखिए मैं आपको तब थोड़े टाइम पहले जो बात बताने लगा था वो ये बता रहा था कि यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इनको विड्थ दी थी 200 पिक्सल, मान लीजिए मैं दे देता हूँ 200 पिक्सल मैंने अभी इसको विड्थ दी है। लेकिन जैसे ही मैं इसको कॉलम करूँगा, देखिए मैंने इसको कॉलम किया तो जो विड्थ 200 पिक्सल विड्थ थी ना वो अभी वो हाइट में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, तो ये हाइट में कन्वर्ट हो गया है, तो इसकी वजह आप चाहो तो विड्थ भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसको ऑटो सेट कर देता हूँ, और सॉरी इसको मैं ऐसे करता हूँ कि इसको कमेंट कर देता हूँ मैं अभी, और यहाँ पे मैं इसको विड्थ दे देता हूँ जो कि मैं पहले दे रहा था, विड्थ 100 पिक्सल दे रहा था। ठीक है, तो ऐसे करके, ठीक है ओके, जो मैंने यहाँ पे रो पे इसको विड्थ दी थी 100 पिक्सल, वो मैंने यहाँ पे कॉलम पे भी विड्थ दे दी है। क्योंकि अगर हम फ्लेक्स बेसिस यूज़ करते
तो उसमें जितने भी हम विड्थ देंगे रो में फ्लेक्स ट्रैक्शन रो में, वो कॉलम पे जाके हाइट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। यहाँ पे मैंने अभी फ्लेक्स ट्रैक्शन कॉलम यूज़ कर लिया है, तो हमें हमारे पास ऐसा आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर मैं देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो वो टॉप पे सेट रहेगा। इसकी मैं थोड़ी सी हाइट यहाँ पे इंक्रीज़ कर देता हूँ, 600 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अभी जस्टिफाई कंटेंट हमारा, अब कॉलम के केस में क्या होगा कि जस्टिफाई कंटेंट हमारा वर्टिकली काम करेगा। ठीक है, रो के केस में ये हॉरिजेंटली काम कर रहा था, लेकिन कॉलम के केस में ये क्या वर्टिकली काम करेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं सेंटर करता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या होगा कि वर्टिकली सेंटर हो रहा है, देखिए। ठीक है, तो जस्टिफाई कंटेंट अभी वर्टिकली काम कर रहा है फ्लेक्स ट्रैक्शन कॉलम के केस में। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर मैं यहाँ पे अलाइन आइटम यूज़ करता हूँ, देखिए अलाइन आइटम रो के केस में वर्टिकली सेंटर कर रहा था, लेकिन यहाँ कॉलम के केस में ये क्या कर रहा है कि ये हॉरिजेंटली काम करेगा। देखिए हॉरिजेंटली काम कर रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। बाय डिफ़ॉल्ट ये फ्लेक्स स्टार्ट पे होता है। ठीक है, ऐसे करके तो कॉलम के केस में चीज़ें थोड़ी सी मतलब उल्टी थोड़ी सी काम करने लग जाती हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जस्टिफाई कंटेंट जैसे कॉलम के केस में मैंने जैसे रो रिवर्स यूज़ किया था, यहाँ पे हम कॉलम रिवर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 आ रहा था पहले, तो अब 3 2 1 आने लग गया है। तो ऐसे अगर आपको रिवर्स चाहिए, रिवर्स ऑर्डर में चाहिए कॉलम में, तो आप यहाँ पे कॉलम रिवर्स भी यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ओके ये चीज़ हो गई है। आप हॉरिजेंटली वर्टिकली यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। और क्या कर सकते हो आप कि अगर आप डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर आप डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ कर रहे हो, और अगर रो के केस में मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी एलिमेंट को सेंटर करना चाहते हो, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे हमारे पास मैं इसको यहाँ पे हाइट दे देता हूँ, हाइट यहाँ पे हमने दी हुई है, और यहाँ पे मैं सिंगली मुझे यहाँ पे आइटम चाहिए। तो देखिए अगर मान लीजिए ये मुझे सेंटर में चाहिए, ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ कर लो आप, डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो, और यहाँ पे अलाइन आइटम भी आप सेंटर कर दो, तो आपका जो एलिमेंट है वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, ये पोजीशन से भी हो सकता है कि पोजीशन से मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर, उसमें मैंने पोजीशन से सेंटर करके दिखाया है आपको, लेकिन आप फ्लेक्स से भी सेंटर कर सकते हो। फ्लेक्स से दूसरा तरीका क्या है सेंटर करने का कि अगर आपने मान लीजिए सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ किया है, तो आप चाइल्ड में सिर्फ मार्जिन, अगर मार्जिन ऑटो यूज़ कर लोगे यहाँ पे, तो वो आपका एलिमेंट सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्लेक्स के साथ यहाँ पे 2 वेज हैं एलिमेंट को सेंटर करने के, तो आप ऐसे एलिमेंट को सेंटर कर सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सारी क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका डेफिनेटली आपको उसका आंसर दूंगा। ठीक है, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी तक जो मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियोस आप एक बार देख लो, तो आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने एक सिंगल वीडियो में काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। Thank you so much for your support.